इस वक्त मैं दौसा के अंदर हूँ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन मीणा के प्रधान चुनाव कार्यालय में आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि 13 तारीख को बाई इलेक्शन है राजस्थान का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मेयर अशोक परनामी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, कुछ राजनीतिक पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे और इस चुनाव को किस तरह से परनामी देखते हैं और दूसरी बात सामने जो कैंडिडेट है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, राजनीति की पकड़ भी है। अशोक परनामी किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं इस बार, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि चुनाव तो लड़ रहे हैं जगमोहन मीणा, लेकिन चेहरा कोई और यानी कि उनके भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। देखिए, जो चुनाव लड़ता है चेहरा वही होता है और सबसे बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। कमल के चुनाव का चीन का चेहरा। राजस्थान प्रदेश में 7 उपचुनाव हो रहे और निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, क्योंकि राजस्थान प्रदेश की जनता ने पिछले 5 वर्ष अशोक गहलोत की सरकार को देख लिया, उसके कार्यकाल को भी देख लिया। पूरे राजस्थान प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा था, विकास बिल्कुल ठप हो चुका था, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। इसलिए प्रदेश की जनता ने 115 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। देखिए, अगर विकास की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाए, जो कांग्रेस की खामियां आपने बताई कि इससे जनता त्रस्त हो चुकी, तो इसका मतलब उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसको लेकर फिर जनता त्रस्त हुई, कांग्रेस पार्टी को लेकर आई। सही है। देखिए, उससे पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 163 सीटें लेकर के आई। 2003 में 124 विधानसभा की सीटें आई। पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की बनी, जिसका नेतृत्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने किया। आपको ये ध्यान होगा, जब जब कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो कांग्रेस की जो सीटें गिर करके एकदम से कम हो जाती थी। 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु 2013 में कांग्रेस को केवल मात्र 22 सीटें मिली। होता है ऐसा, 22 होता है ना, 22 सीटें मिली, जबकि 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु हमारी 72 सीटें आई और इस बार हमारी 115 सीटें आई हैं और कांग्रेस की केवल मात्र 71 सीटें आई। तो यानी कि मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत कमजोर है कांग्रेस, ऐसा? बिल्कुल राजस्थान प्रदेश में कमजोर है और उसका एक ही कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राजस्थान प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां मजबूत हुई। इसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। विकास हो नहीं पा रहा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जनता चेहरे को देख के वोट देगी, जनता विकास को देख करके वोट देगी। नहीं, मोदी के मेरी बात नहीं, मोदी जी का चेहरा क्यों आगे हुआ? क्योंकि उन्होंने विकास को आगे बढ़ाया, राष्ट्र को मजबूत किया। हमने नारा नहीं दिया हम गरीबी हटाएंगे, बल्कि हमने गरीबी हटा करके आंकड़ों में परिवर्तित किया। 43 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते थे, परंतु पिछले 10 वर्षों में जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं थी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उससे वो जो गरीबी का आंकड़ा था घट कर के केवल मात्र 18,000 रह गया। 18,000 रह गया। आज केवल मात्र पूरे देश में 18 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो आंकड़ा 43 करोड़ का। तो केवल हमने बातें नहीं की, हमने काम किया। चलिए, डीसी और काम को देख करके ही देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए विकास तो चाहिए ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, देश हमारा मजबूत हो ये चाहिए, प्रदेश हमारा मजबूत हो ये चाहिए। लेकिन जनता ने बहुमत से तो नहीं बनाया ना।
जिस हिसाब से 2 बार जो जीती थी भारतीय जनता पार्टी, सारा लेना पड़ा अलाइनमेंट का। मेरी बात से 240 सीटें तीसरी बार लेके आए हम। 400 पार का दावा भी किया था। नहीं 400 का पार दावा क्यों नहीं करेंगे, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। परंतु 240 सीटें आई और जो हमारे विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी 99 सीटें आई हैं। कितना गैप है आप? गैप तो है ना। तो देश की जनता ने पसंद तो भारतीय जनता पार्टी को किया ना, नरेंद्र मोदी जी को किया। अच्छा चलिए ये बताइए, डीसी बेरबाग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए वो भी एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट हैं। देखिए मैं किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। हमारी ये नीति में नहीं है, नीति में नहीं है। हम तो केवल मात्र व्यक्ति देख के नहीं करते, हम तो विकास देख कर करते हैं, पार्टी देख कर करते हैं, ठीक है नहीं। आज केंद्र में किसकी सरकार है? आपकी। भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में किसकी सरकार है? आपकी। और यदि दौसा में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो विकास दौसा का होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, सरकार हमारी है। और यदि कांग्रेस का यहाँ विधायक चुन करके आया तो दौसा का विकास नहीं होगा, दौसा का विकास अवरुद्ध होगा। क्योंकि ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से गाड़ी तेज पट्टी पर दौड़ेगी। और इस बार दौसा में मैं घूम रहा हूँ, दौसा में मैं देख रहा हूँ, दौसा की जनता ने मन बना लिया कि पिछले 4 बार से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी बनी, परंतु दौसा की जनता को पानी लेकर के नहीं आए, तो पानी नहीं पिलाया उन्होंने। यहाँ दौसा की आप सड़कों पे चले जाओ, खड्डे ही खड्डे हैं, मिट्टी ही मिट्टी है, कोई विकास नहीं। यानी आप ये जो एक बात कह रहे हैं कि दौसा में अगर ये कांग्रेस का आ गया तो विकास नहीं होगा, यानी कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए रहेगा तब विकास होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए ये तो होता ही है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से केंद्र से ज़्यादा पैसा हमारे प्रदेश में आए, ये हम काम करेंगे। अब सरकार हमारी प्रदेश में है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दौसा क्षेत्र में लगे, ये यहाँ का विधायक करेगा ही करेगा। यदि कांग्रेस का विधायक बनेगा तो वो प्रयास भी नहीं करेगा। जब कांग्रेस के विधायक ने अपनी ही सरकार में यहाँ पे प्रयास नहीं किए तो दूसरे की सरकार में क्या प्रयास करेंगे? लेकिन जब सरकार अगर चाहेगी विकास करना तो शायद कोई उस विकास को रोक नहीं पाएगा। देखिए विकास तो कभी रुकता नहीं है, बस ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आज यदि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है तो मैं मेरे इलाके में विकास करवाऊंगा, और आज मेरी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो मैं विकास नहीं करवाऊंगा। कांग्रेस के विधायकों को केवल मात्र जीत करके आना होता है, इच्छा शक्ति से वो जनता की सेवा नहीं करते। इसीलिए दौसा का विकास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, क्या कहना चाहते हो? देखिए एंटी इनकम्बेंसी आप किसे कहते हैं? नेगेटिविटी। किसे कहते हो? नेगेटिविटी जो दिखती है और जो किसके विरोध में? माना कि यहाँ जो किरोड़ी लाल मीणा के विरोध की हम बात कर रहे हैं, विरोध में यहाँ विधायक तो मुरारी लाल जी थे, लेकिन 8 महीने से। लेकिन जगमोहन मीणा जी जो उनके भाई हैं, इसको लेकर बात करना चाह रहा हूँ। बात करिए तर्क के साथ। यहाँ पे 8 महीने से विधायक कौन है? कौन है? कांग्रेस का है, मुरारी लाल मीणा ही है ना। तो एंटी इनकम्बेंसी किसकी होगी? डॉक्टर मुरारी लाल मीणा की होगी ना। नहीं, लेकिन तो जो किरोड़ी लाल जी की कैसे होगी एंटी इनकम्बेंसी? इसलिए होगी कि जो एक डिम्पल मीणा का जो मामला चल रहा है उसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है ना, वो विकास को लेकर के होती है, व्यक्ति को लेकर के कभी नहीं होती। यदि मुरारी लाल जी ने यहाँ पर विकास किया होता तो उसके विरोध में दौसा में एंटी इनकम्बेंसी इन आदमियों में नहीं होती। आपने खुद कहा कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो मुरारी लाल मीणा की है। जगमोहन जी तो अभी चेहरा बन के आए हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए जनता की बहुत सेवा की है, बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, साधारण व्यक्ति हैं, तो उनको तो जनता पसंद कर रही है। उनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मान लिया जाएगा नहीं, ये पार होगी आपकी बात। ये जगमोहन जी 100% जीतेंगे यहाँ पे। और कांग्रेस से नाराजगी क्या वाकई कांग्रेस को भारी पड़ेगी और इसका फायदा मिलेगा जगमोहन को? तो ये जब वक्त बताएगा, जब इलेक्शन होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा।
इन्वेस्टिगेशन मीडिया और ग्लोबल केसरी के लिए आशुतोष बत्ता के साथ दौसा से मैं जितेंद्र शर्मा।